न्यूज एट 9 में अहम खबर से शुरुआत करेंगे। डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह का कहना है कि पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि पुंछ से मंशियात, नकद रकम और असलहा बरामद किया गया है। डीजीपी ने कहा कि राजौरी पुंछ का इलाका एक अरसे से पाकिस्तान की जानिब से नार्को ट्रेड जैसी कार्रवाइयों में मुलविस रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान से पुंछ में भेजी गई मंशियात को सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोक लिया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं और मंशियात से हासिल होने वाली रकम को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। दिलबाग सिंह ने कहा कि एजेंसी पुंछ मामले में बहुत संजीदगी से कार्रवाई कर रही है और बैन रियासती कनेक्शन भी पाए जा रहे हैं। पुंछ का एरिया जो है पिछले काफ़ी लंबे अरसे से पाकिस्तान से होने वाली नार्को ट्रेड की जो कार्रवाई है उसमें मुलव्वस रहा है। पहले भी पुंछ में काफ़ी इस तरह की जो पाकिस्तान से भेजी हुई जो ड्रग्स हैं तस्करी के ज़रिए पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ स्मगलिंग करके जो लाई गई चीज़ें पकड़ी गई हैं। कल भी एक बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को और एजेंसीज़ को मिली है, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में हीरोइन की बरामदगी हुई है। उसके अलावा कैश बड़ी तादाद में वहाँ से पकड़ा गया है। उसके साथ कोई वेपन भी पकड़े गए, आमदन अमनीशन भी पकड़ा गया है। ये एक ऐसा नापाक कार्रवाई है जो पाकिस्तान की तरफ से जहाँ पर न सिर्फ टेररिज्म को ज़िंदा करने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए की जाती है, बल्कि नार्को ट्रेड को फ़रोग़ देने के लिए और उसी पैसे को फिर दोबारा टेररिज्म में इस्तेमाल करने के लिए ये करने वाली कार्रवाई है। और इसमें बहुत सारी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को और फोर्सेस को पहले भी मिली है। इस पे एजेंसीज बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रही हैं। हम लोग इस केस को देख रहे हैं, तफ्तीश इसकी रवा है, पूछताछ की जा रही है और इंटर स्टेट कनेक्शंस जो हैं वो मर्ज हो रहे हैं। जो बाकी की कार्रवाई है, इंटर स्टेट कनेक्शन जो उसके मर्ज हो रहे हैं वो जल्दी फॉलो करेंगे। एक तो यही है कि नार्को और वेपन की जो स्मगलिंग है उसके ऊपर पाकिस्तान और इसकी एजेंसीज़ का बहुत बड़ी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भेजें। दूसरी ये रहती है कि नए लड़कों को ज्वाइन करवाएं और नए लड़कों के हाथों में यही हथियार दिए जाएं जो वहाँ से स्मगल करके इधर आते हैं। तीसरा ये कि जो इन्हीं के ज़रिए से नार्को ट्रेड का कार्रवाई चलती है, इन्हीं में कुछ लोगों को कोरियर का काम लेना, उनसे OGWs का काम लेना और मिलिटेंट्स की सपोर्ट स्ट्रक्चर टेररिस्ट की खड़ी करना, इन्हीं किया जाता है। तो जब हम कम्प्रीहेंसिव लेवल पे कार्रवाई कर रहे हैं तो पूरी की पूरी सपोर्ट स्ट्रक्चर जो टेररिज्म की है उसको बर्बाद करना, उसको नाकाम करना हमारी जिम्मेवारी है। उसके ऊपर काम हो रहा है। इसके अलावा इन्फिल्ट्रेशन की बिड्स होती हैं, पहले टनल्स पकड़ी गई और उसके अलावा और ओवरग्राउंड भी इन्फिल्ट्रेशन होती है। उस इन्फिल्ट्रेशन को चेक करना काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है, मगर अभी भी कोशिशें बार बार हो रही हैं कि वहाँ से ज़्यादा तादाद में टेररिस्ट को इस तरफ भेजा जाए ताकि जो मिलिटेंसी का ग्राफ गिरा है, जो उसको पूरी तरह काबू में करने की कोशिश है, उसमें ये खलल डाल सकें। मगर हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं और सख्त कार्रवाई इस जिम्मन में चलती रहेगी। की किलर पुलिस ने मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए खांडे मोहल्ला किलर में एक नाके के दौरान मकामी बाशिंदे से चरस बरामद की है। अहम इत्तला मिलने पर किलर पुलिस ने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तनुश्री की निगरानी में स्टेशन हाउस ऑफिसर किलर मंजूर अहमद की सरबराही में एक मकामी शख्स से ठोस चरस और पाउडर बरामद किया, जिसने उसे कूड़ेदान में डाल दिया था। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम से ममनुआ सामान बरामद कर लिया। पुलिस ने मंशियात सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। जिला शोपियान के तहसील केलर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने SHO की क़यादत नाका लगाकर भारी मिकदार में मंशियात जब्त कर लिया और इसके खिलाफ बाज़ाब्ता FIR दर्ज कर लिया गया। वाज़ेह रहे, जम्मू कश्मीर पुलिस शोपियान में लगातार मंशियात के खिलाफ मुहिम जारी रखे हुए है और हर तरफ नाके पे नाका लगाया जा रहा है और ताकि मंशियात में मुलव्वस लोगों को दबोचा जाएगा। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। पुंछ पुलिस लाइन में DIG राजौरी पुंछ डॉक्टर हसीब मुगल ने हालिया दिनों में पुंछ पुलिस की कार्रवाइयों की सराहना की है। उन्होंने पुंछ पुलिस की तरफ से मंशियात के खिलाफ की गई कार्रवाई को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। DIG का कहना है कि पुलिस बड़े पैमाने पर ड्रग स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस मुहिम में पुलिस ने हालिया दिनों में कई बड़े ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम दिए हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले 1 साल से जो ये मुहिम चल रही है, इसके दौरान हम लोगों ने टोटल अभी तक
65 FIRs रजिस्टर किए हैं और 91 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें पिट NDPS जो है वो 3 लोगों को के खिलाफ जो है वो लगाया गया है, इनको डिटेन किया गया। टोटल अभी तक जो है हमने 117 किलो जो है वो हीरोइन या हीरोइन लाइक सब्सटेंस वो बरामद किया है और 2,31,00,000 से प्लस अमाउंट, क्योंकि अभी भी उसकी वो चल रही है डिटेलिंग, वो रिकवर किया गया है। अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने PAGD यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन से जुड़ी तमाम पार्टियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों की जिद की वजह से स्टेटहुड वापस दिलाने में ताखिर हो रही है। अगर उन्होंने एकजुट होकर दफा 370 की बहाली के बजाय स्टेटहुड की वापसी के लिए बात की होती तो मरकजी सरकार ने मजबूर होकर उसे वापस किया होता। मजीद कहा कि PAGD ने दफा 370 को वापस लाने की बात की थी, ताहम अब कोई भी इसे वापस लाने की बात नहीं करता, बल्कि स्टेटहुड को अब वापस देने की बात हो रही है। मीर ने इन बातों का इजहार टनमर्ग में किया। गुपकार अलायंस आर्टिकल 370 को रेस्टोर करने की बात के बारे में जब गुपकार अलायंस बनी थी तो उसी वक्त लग रहा था इनके पास कोई मंजिल जो मुतय्यन ये कर रही है रेस्टोरेशन, कोई ये रोड मैप है नहीं, जिसकी वजह से आपने देखा आज अब कोई रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 की बात नहीं कर रहा है। काश इनको अक्ल आई होती, वो जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट, जम्मू कश्मीर के लोगों के मफाद की अगर उनमें दिलचस्पी होती, शायद एकजुट होकर यहाँ से हमने स्टेटहुड, जिस तरह अपनी पार्टी ने स्टेटहुड का मुतालबा किया, मुतालबा कर भी रहे हैं, अगर इनका भी इस बात पे सपोर्ट होता, मरकजी सरकार कब की मजबूर हुई होती यहाँ स्टेटहुड वापस करने की। लेकिन चूंकि गुपकार अलायंस के वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनका हमेशा से अनअचीवेबल नारों की बातें करते हैं जो कभी अचीव नहीं होते हैं, अपनी पार्टी को पूरा एतमाद है कि अगर हम लोगों ने एतमाद दिया हम वाकई स्टेटहुड को बहाल करेंगे। स्टेट जिस तरीके से यहाँ के नौजवानों को आर्टिकल 370 खत्म होने से नौकरियों की उम्मीदें खत्म हुई थी, जमीनें खत्म होने का खदशा था, ग्राफिक चेंज का खतरा था, जिस तरह हम निकले उस वक्त पे लोगों के इन खदशात को दूर किया और साबित कर दिया कि जब यहाँ से सही आवाज उठेगी वो आवाज हमेशा कामयाब हो जाती है। मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट और अदाकार रणवीर कपूर और प्रोड्यूसर करण जौहर की फिल्म शूटिंग पर सियाहत से जुड़े यहाँ के मकामी लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इनका कहना यही है कि गुलमर्ग में फिल्म शूटिंग से रोजगार के बेहतर मौके इन्हें मिलेंगे, साथ ही नौजवानों की सलाहियतों को भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलेगा, बॉलीवुड में जाने के रास्ते भी हमवार हो सकते हैं। आपको बताएं कि गुलमर्ग में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के ज़ेरे इल्तिवा रोमांटिक सॉन्ग की शूटिंग हो रही है। मकामी लोगों के साथ बातचीत की हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा ने। आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं सयाहती मकाम गुलमर्ग में फिल्म शूटिंग का जो रुझान है वो अब दोबारा से शुरू होने लगा है। जिस तरह 90 की दहाई में हम देखते थे मुख्तलिफ फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी गुलमर्ग में अंदर, और अब गुलमर्ग के अंदर फिर से शूटिंग शुरू हुई है और आज आलिया भट्ट और रणवीर कपूर और दूसरे जो बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं वो गुलमर्ग में शूटिंग कर रहे हैं और राखी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग हो रही है। और हमारे साथ मुकामी लोग हैं जो टूरिज्म से जुड़े हैं गुलमर्ग के अंदर, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कितने खुश हैं ये
है और कितना अच्छा कदम मानते हैं कि यहाँ पे ये टूर यानी फिल्म शूटिंग हो रही है। जी, सबसे पहले आप बताइए कि आप 1992 टूरिज्म के साथ जुड़े हैं और एज गाइड के तौर पे काम कर रहे हैं, और आपने पुराने दौर में देखा होगा कि फिल्म शूटिंग होती थी गुलमर्ग के अंदर। अब दोबारा ये फिल्म शूटिंग शुरू हुई है, कितना अच्छा कदम मानते हैं, कितने खुश हैं आप ये फिल्म शूटिंग दोबारा गुलमर्ग में शुरू होने पर? आपके चैनल के वसात से मैं ये गुजारिश करना चाहूँ कि मुझे भी तकरीबन 40-42 साल हो गए इस बिज़नेस के साथ। मैंने बहुत से इसमें मनाजिल देखे हैं, जिसमें आसानियाँ भी थी और कठिन मनाजिल भी देखे, लेकिन चूँकि 30-32 साल के बाद अब ये सुनने में आया है कि फिल्म इंडस्ट्री कमिंग टू गुलमर्ग फॉर शूटिंग्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूटिंग्स such as well as Bollywood. So we are very glad the film shooters came to Gulmarg. Our this business will be increase and improve in Gulmarg, and इसका बेनिफिट हमारी आइंदा नस्लों को मिलने वाला है और इंशाल्लाह मिलता रहेगा। तो ये जितना हो सके गवर्नमेंट को इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। चाहे हमारे 40-42 हमारी तो उम्र बीत गई, अब आइंदा हमारी नस्ल इससे इफेक्टिव अच्छे तरीके में रहेगी। सुना यहाँ पे हमारे साथ एक और आप बताइए, जिस तरह फिल्म शूटिंग शुरू हुई है, आपको लग रहा है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको उनकी राह जो है वो हमवार होगी इस फिल्म शूटिंग से? क्योंकि 90 की दहाई में बहुत सारे लोग बॉलीवुड से जुड़े थे और अब इससे एक राह हमवार होगी और अच्छा कदम टूरिज्म के लिए भी और हमारी नौजवान नस्ल के लिए भी। मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है जो यहाँ पर ये जो आज फिल्म शूटिंग करने के लिए गुलमर्ग आ गए, क्योंकि गुलमर्ग वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। तो फिल्म शूट ये आज का ही नहीं है, ये पहले से ही यहाँ पर जितने भी फिल्म शूट बहुत ही हिट हो चुके हैं। तो इस वजह से आज जो हो रहा है, आज जो फिल्म शूट यहाँ पर हो रहा है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेस्ट रहेगा यहाँ के जो आवाम के लिए भी है। यहाँ का जो आवाम सफ़र कर रहा है, टूरिज़्म इससे अपग्रेड होता है, डे टू डे अपग्रेड होता है। तो इस वजह से हम बहुत खुश हैं इस बात के लिए। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह जो टूरिज्म से जुड़े लोग हैं काफ़ी खुश हैं और इससे एक अच्छा कदम मानते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि गुलमर्ग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉलीवुड की शूटिंग है वो हो, और साथ साथ जो इससे टूरिज्म जो है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, टूरिज्म बढ़ेगा और साथ साथ यहाँ के रोज़गार के वसाइल जो है वो खुलेंगे, और साथ साथ जो यहाँ के नौजवानों के अंदर जो टैलेंट है बॉलीवुड में वो दिखाने के लिए उनकी राह जो है वो हमवार होगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और न्यूज़ एट 9 में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। लड़की तेरा नाम क्या है, पूछने वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान में फैलेंगी तेरी बातें, हर नुक्कड़ हर दुकान में। पीठ पे सजाए घूमेंगे तेरा नाम, देखेंगे फिर गेम तेरी छोड़ छाड़ के काम। सब पीठ पे सजाए घूमेंगे तेरा नाम, देखेंगे फिर गेम तेरी। यह है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे हो तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. ...16 channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और ब्रेक के बाद न्यूज़ एट 9 में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। खबर बडगाम से है, जहां के एक गांव हकलत्री में दर्जनों ज्वाइंटिस यानी पीलिया और हेपेटाइटिस ए के सामने आए हैं। इंतजामिया ने इकदाम उठाए हैं। पानी का टेस्ट किया गया है, जिसके बाद पाया गया कि पीने के पानी के लिए ये गैर इत्मीनान बख्श है। जिला इंतजामिया ने यकीन दिलाया कि इक़दाम उठाए जाएंगे। पेश है बडगाम से हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की ये रिपोर्ट। हखलतरी बडगाम में पीलिया के दर्जनों जबकि हेपेटाइटिस ए का एक मामला सामने आया है। लोगों के मुताबिक इलाके में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी सप्लाई की मांग भी की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हमारा मसला यहाँ है कि हमें होंजगोरा से यहाँ पानी सप्लाई करते हैं पीएचई डिपार्टमेंट, जो किसी भी फिल्ट्रेशन जिसमें कोई भी फिल्टर नहीं किया जाता है, ना तो कोई ट्रीटमेंट किया जाता है, और वो डायरेक्ट हमारे नालों में डाला जाता है। और उस पानी की वजह से यहाँ पे बहुत से लोग बीमारियों में मुलव्वस हुए हैं। इसलिए यहाँ पे एक सर्वे भी हुई है और यहाँ से कुछ सैंपल्स भी लिए गए हैं, और पाया गया है कि यहाँ पे डजन्स केस ऑफ जॉन्डिस हुए हैं, और इसके अलावा कुछ लोग हेपेटाइटिस ए का शिकार भी हुए हैं। तो हम अब हुकूमत से दरखास्त करते हैं कि जल्द से जल्द हमें फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी फराहम किया जाए। सर, बहुत बड़ी परेशानी आ रही है पानी के हवाले से। हमें फिल्ट्रेशन नज़दीक है, हमें बार बार कह दिया गया कि हम आपको इसी से पानी देंगे, लेकिन हमने कभी नहीं देखा है। अभी मसला ये हुआ, हम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अब मसला ये हो गया, हमें काबिल की तकरीबन 50 केस निकल, हेपेटाइटिस बी भी निकल गए हैं। छानापुरा से नाले से आता है। देखो ये पहाड़ों पे जो बर्फ है, इस मिट्टी भी गिरती है, और मतलब ये जो जम जाता है बर्फ, फिर ये पिघल जाता है, तो ये मिट्टी के साथ आता है, यही पानी आता है। ना इसका छानी कुछ लगी है, ना कुछ लगी है, खाली यही से पानी आता है। ये गंदा आता है, सीधे आता है हमारे नलों में। ये मामला दर्ज होने के बाद मेडिकल टीम इलाके में पहुंची और सैंपल्स जमा किए। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद पाया गया कि इलाके में जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वो पीने के काबिल नहीं है और सेहत के लिए मुज़िर है। मेडिकल टीम ने एडवाइजरी जारी करके लोगों से पानी गर्म करके पीने की हिदायत जारी की है। उधर हकलतरी में कुछ कंप्लेंट्स आई थी जॉन्डिस के, तो उसके बाद हमारी टीम IDSP की टीम वहां गई, तो 9 केस को जॉन्डिस था। तो उनके सैंपल्स जब हमने जांच के लिए लिए, तो उसमें से एक पॉजिटिव आ गया हेपेटाइटिस ए के लिए। उसके बाद हमने वहाँ किसी की वाटर सैंपल्स उठाए। हमारी DSP की टीम, जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम की टीम है, उसने वो वाटर सैंपल्स फिर उनके उठाए, और उन वाटर सैंपल्स को की जांच के बाद उसमें उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि ये वाटर कुछ इशू था। वो हमने PHE के साथ फिर मसला उठाया। हमारी IDSP की टीम जो है वो उसको बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रही है, और इंशाल्लाह ये उतना बड़ा मसला नहीं है, ये सॉल्व हो जाएगा। उधर जिला तरक्याती कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने कहा कि इलाके में इक़दामात उठाए जा रहे हैं और बहुत जल्द लोगों को पीने के लिए साफ पानी फराहम किया जाएगा। कहीं कहीं पे कुछ जैसे नालों से जहाँ से सप्लाई है, वहाँ पे अगर वो सफाई की ज़रूरत होगी, वो भी हम रूरल डेवलपमेंट और इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के साथ मिल के कर लेंगे। तो इस यही मकसद है कि किसी भी गांव में बिल्कुल साफ पानी हो। और जैसे भी इशू रेज हुआ है, जिस गांव का आपने जिक्र किया, वहाँ पे टीम परसों से गई है, आज फिर से सैंपल कलेक्ट कर लेगी, और आई एम श्योर कि कोई भी ऐसा इशू जल्दी रिजॉल्व होगा। इसमें हमने एक और जो है, इसमें एक और स्कीम आ रही है 9 करोड़ की, उसमें काम अलॉट हो चुका है, तो वो जून के एंड तक वो भी कंप्लीट होगी। और उसके बाद जो
अभी सप्लाई और जो हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट है वो भी उसके साथ जुड़ के, तो मुझे लगता है ये परमानेंटली सॉल्व होगा। हमारी मेडिकल टीम भी इसमें टाइम टू टाइम जो डायरेक्शंस इशू करती है वो भी हम देते हैं और पब्लिक तक भी पहुंचाते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बड़गाम आने वाले वक्त में हर गांव में, हर घर में साफ पानी और कंटिन्यूस पानी की सप्लाई। इंतजामिया ने भी यकीन दिलाया है कि लोगों को साफ पानी फराहम किया जाएगा और जब तक फिल्ट्रेशन प्लांट तैयार होगा तब तक कुछ और इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इंतजामिया कितनी संजीदगी से इस मामले को लेती है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। डीडीसी मेंबर आरिपुल त्राल मंजूर अहमद गनाई ने आरिपुल तहसील के इलाके हाजिन और दीगर कई बस्तियों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां जेर तामीर सतूरा हाजिन राब्ता कामों का जायजा लिया और कई अवामी वफूद से मुलाकातें की। उन्होंने सतूरा अस्पताल का भी दौरा किया जहां 2.5 करोड़ रुपयों की लागत से अस्पताल में बिजली सप्लाई का इंतजाम किया गया है। इसके बावजूद बिजली के मसाइल खत्म न होने से अमला और मरीजों को काफी परेशानी है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में हफ्ते के 7 दिन डॉक्टर्स की मौजूदगी बेहद जरूरी है। जो हम सब लोगों की कोशिश है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है, हम चाहते हैं कि जो भी काम यहाँ आए एरिया में वो अच्छी तरीके से बने, आने वाले समय में किसी किस्म का कोई मुश्किलात ना हो। कि देखिए इसको, इस ट्रैक्टर को कैसे इन्होंने बिल छोड़ा। ठीक है उस टाइम कोविड था, इन्होंने जल्दबाजी में हैंडओवर टेक ओवर किया, तो अगर किया कि उसके बाद भी एक टीम तश्कील देनी थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ की जो हाउसिंग का डिपार्टमेंट है, एक टीम तश्कील देनी थी कि इस अस्पताल में आप जाइए, ये एक खूबसूरत बिल्डिंग है, इतना पैसा खर्च किया, क्या वो सही है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है। इन्होंने अपने मर्जी से मन के मुताबिक इसको बिल छोड़ा। मेरे हिसाब से ये गलत है, इसमें एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक टीम बननी चाहिए, यहाँ पे आइए। तहसील लीगल सर्विस मागाम ने कौमी कमीशन बराए खवातीन के ताउन से टाउन हॉल मागाम में हफ्ता रोज़ा यौम खवातीन मनाने की तकरीबात की शुरुआत कर दी है। वकला खवातीन कमीशन के अरकान, आंगनवाड़ी वर्कर्स और दीगर खवातीन ने इसमें बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रीरीन ने खवातीन के मुख्तलिफ कवानीन पर जोर दिया और नालसा का थीम पर गाना बजाया। मुकर्रीरीन और आम लोगों के दरमियान क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखा गया। इसमें आशा वर्करों और आंगनवाड़ी वर्करों को दरपेश ज़मीनी सतह पर मुख्तलिफ मसाइल पर गौर व खौज किया गया। प्रोग्राम में हमने स्टार्ट किया था कि कानून जो है वुमेंस के रिलेटेड है, उनके हवाले से इंफॉर्मेशन दी थी इनको, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस है, जो कि रेप का जो इश्यूज है और एसिड विक्टिम अटैक्स जो है होते हैं वुमेंस पे, या इमोशनल वायलेंस जो होता है उसके रिलेटेड वो क्या कर सकते हैं और कहाँ पे वो दर्ज करा सकते हैं और वो लीगल एड का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। ये जो नालसा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये अंडर द हेड, उन्हीं के हेड से हमने ये प्रोग्राम कराया है। तो इसमें इसका फ़ायदा उठाया और हमारी जो एप्लीकेशंस है, नया बंधु एक मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन आई है जिसके बदौलत आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस लीगल एड लॉयर की और प्री लिटिगेशन की। तो मेन चीज़ अभी मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। जो नया बंधु एप्लीकेशन है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यूज़ कर सकती है जनरल पब्लिक महकमे तक पहुंचने के लिए। दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम जो कि वुमेंस डे पे किया गया। जो नालसा है उनके साथ कोलैबोरेट करके एक पूरा वीक मना रहे हैं हम, जिसका आज इनॉग्रल डे था मागाम टाउन में, टाउन हॉल में, जो हमने आज इसका स्टार्टिंग किया। आज मैं एज अ सोशल वर्कर काम करती हूँ, स्पेशल सेल फॉर वुमेन, और हमारा जो यहाँ पे मेन मकसद था उनको लीगल अवेयरनेस देना। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में नाज़िम तालीमात कश्मीर तसद्दुक़ हुसैन खुसूसी की तौर पर मौजूद रहे। स्कूल की सालाना किताब नीलम की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। कॉन्फ्रेंस में तलबा व तालिबात ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। नाज़िम तालीमात कश्मीर तसद्दुक़ हुसैन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा गुलाम नबी भट्ट, मुख्तलिफ स्कूलों के प्रिंसिपल, असातिज़ा के अलावा मकामी लोगों की बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बच्चों और असातिज़ा को एजाज़ से नवाजा गया। है वो हमें ये भी सिखानी चाहिए कि कल को हम अगर 2-3 लोगों में बैठेंगे तो बात तरीका क्या होना चाहिए। एंड सर
सर एंड जो हमारा ये स्पेशली जो हमारा स्कूल है मॉडल बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल कुफारा, सर यहाँ पे जो स्कूल है ऐसा बोला जाता है कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें एजुकेशन अच्छी नहीं होती है, हर एक चीज़ को लाइटली लिया जाता है। बट सर मैं इस साल यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, मैंने अपने आप में बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ देखी हैं। टैलेंट है उसको दिखाना है, क्यों एक टैलेंट को एक बंद बॉक्स में नहीं रखना है, वो दिखाने के लिए होता है, क्योंकि ताकि हमें देखकर कोई दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा इंस्पायर हो। एक तो आपने खुद ही कहा कि जो एनुअल मैगजीन था यूज़ करना था, दूसरा बच्चों की हौसला अफजाई के लिए फेलिसिटेशन उनको हमने दी, टीचर्स को दी जो बेस्ट परफॉर्मर्स थे उनको आज फेलिसिटेशन मिली। मुझे जो लग रहा है जो मैं देख रहा हूँ कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए गुड चेंज। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन पे जोर देना चाहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन पे जोर देना चाहते हैं एंड वी वांट टू गिव बेटर रिजल्ट्स एंड अ गुड फिनिश्ड प्रोडक्ट टू आवर सोसाइटी। तो न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही। आदाब।